सीबीएसई का जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है, तो जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में जो है, जो जनरल इंग्लिश पूछी गई है वो क्या पूछा गई है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज 61 to 63 चूज द ऑप्शन इन विच द गिवन सेंटेंस हैज़ बीन करेक्टली चेंज्ड फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस और वाइस वर्सा। ठीक है, सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द हॉर्स वॉज फ्राइटेंड बाय द एक्सप्लोजन, ये है पैसिव वॉइस, तो इसका सही एक्टिव वॉइस हो जाएगा द एक्सप्लोजन फ्राइटेंड द हॉर्स। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि द साइंटिस्ट मेड अ रिमार्केबल डिस्कवरी इन हिज फील्ड ऑफ स्टडी, ये एक्टिव वॉइस है, यहाँ पे साइंटिस्ट जो है वो सब्जेक्ट है, मेड जो है वर्ब है, और ये रिमार्केबल डिस्कवरी जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सो अ रिमार्केबल डिस्कवरी वॉज मेड इन द सॉरी अ रिमार्केबल डिस्कवरी वॉज मेड इन हिज फील्ड ऑफ स्टडी बाय द साइंटिस्ट, ये जो है पैसिव वॉइस बन जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है हु टॉट यू तमिल, तो हु जो है वो चेंज हो जाता है बाय हुम वर यू टॉट तमिल, ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि इन द गिवन सेंटेंसेस 64 to 66 चूज द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन ईच केस। तो हुर्रा, वी हैव वॉन द रेस, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन है तो ये हो जाएगा इंटरजेक्शन। ठीक है, ये सडन इमोशन को बताता है इंटरजेक्शन, एक्सक्लेमेटरी साइन जो है वो दिख रहा है आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्विमिंग, स्विमिंग हैज़ अ नंबर ऑफ हेल्थ गिविंग बेनिफिट्स, मतलब मैंने सोचा कि ये वर्ब होता होगा स्विमिंग, लेकिन ये है यहाँ पे नाउन है और ये आईएनजी लग गया नाउन के पीछे, तो ये जीरेंट की तरह काम कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, द माउस फेल इनटू एन ओपन कैनिस्टर, तो ये जो है इनटू क्या हुआ है, प्रीपोजिशन है, प्रेपोजिशन है ये। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस 67 to 68 ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंसेस एज पर द डायरेक्शंस। सो ही वॉज टू लेट टू हियर द लास्ट स्पीकर, यहाँ पे हमें टू को रिमूव करना है, तो टू को रिमूव करते हैं तो हमें जो है सो दैट लिखना चाहिए। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही वॉज सो लेट दैट ही कुड नॉट हियर द लास्ट स्पीकर, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ही वॉज एक्सट्रीमली लेट टू हियर द लास्ट स्पीकर। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, वाज ही नॉट अ विलियन टू डू सच अ डीड चेंज इनटू एन असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना मतलब सिंपल सेंटेंस में। यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि वाज ही नॉट अ विलियन टू डू सच अ डीड, क्या वह मतलब विलियन नहीं था कि उसने ऐसा घृणित काम कर दिया या कुछ भी ऐसा कर दिया। सो यहाँ पे जो है ये असर्टिव सेंटेंस में बन जाएगा, ही वॉज अ विलियन टू डू सच अ डीड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 69 to 70 चूज द ऑप्शन विच करेक्टली चेंजेस द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे मैंने पहले ये चुना था कि ही टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट बिलीव मी एट ऑल, ही सेड टू मी आई डू नॉट बिलीव यू एट ऑल, इसको चेंज करना था ही टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट बिलीव मी एट ऑल, मैंने यही करा था, लेकिन फिर मैंने इसको काट के जो है ये वाला टिक कर दिया कि ही सेड टू मी दैट ही डज नॉट बिलीव मी एट ऑल, पर यही गलत है और ऊपर वाला ही सही था कि ही टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट बिलीव मी एट ऑल। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, ही सेड टू मी हाउ इज योर मदर, तो यहाँ पे मैंने गलत निशान लगा दिया कि ही आस्क्ड मी हाउ वाज माय मदर, ये गलत हो गया, इसमें आना था ही सेड टू मी हाउ इज़ योर मदर, में ही आस्क्ड मी हाउ माय मदर वाज। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड, तो इंसाइक्लोपीडिया की सही स्पेलिंग बतानी थी, तो ये इनसाइक्लोपीडिया की स्पेलिंग हो जाएगी ENCYCLOPAEDIA। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क टू फिल इन द गिवन स्पेस, व्हाट एन एलोक्वेंट स्पीकर, तो ये जो है ना एक्सक्लेमेटरी साइन है, ये मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ठीक है, और सेमी कोलोन ऐसा होता है, कोलोन ऐसा दिखता है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन ऐसा होता है, लेकिन व्हाट एन एलोक्वेंट स्पीकर में क्या आ जाएगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 73 to 74 चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, तो यहाँ पे डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल, डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है, हार्मफुल। मैन ऑफ वॉर, ये एब्स्ट्रैक्ट बात हो गई, तो ये होता है अ नेवल शिप, नेवल शिप के लिए हम यूज़ करते हैं मैन ऑफ वॉर। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द गिवन कंटेक्स्ट, तो यहाँ पे मैंने पहले यही भरा था कि कैन यू गिव मी सम एडवाइस ऑन द मैटर, लेकिन फिर बाद में मैंने कर दिया कैन यू गिव मी एन एडवाइस ऑन द मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सम आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, चूज द ऑप्शन दैट ऑफर्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन, फ्यू पर्सनस कैन कीप अ सीक्रेट, तो इसमें सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा नॉट मैनी पर्सनस कैन कीप अ सीक्रेट, नॉट मैनी पर्सनस कैन कीप अ
सीक्रेट, ठीक है, पहले मैंने यही भरा था लेकिन फिर बाद में मैंने कर दिया नो पर्सन कैन कीप अ सीक्रेट, तो ये गलत हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, चूज द ऑप्शन दैट ऑफर्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम या फिर फ्रेज, ही इज रेडी टू डिस्पोज ऑफ हिज हाउस एट द अर्लीस्ट। तो डिस्पोज ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्पोज ऑफ का मतलब जो है यहाँ पे हो जाएगा टू सेल। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट एन अर्ली स्टेज ही मेड अ मार्क एज अ म्यूजिशियन। तो इस ही मेड अ मार्क एज अ म्यूजिशियन, इसमें ये है कि बिकम फेमस एज अ म्यूजिशियन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 79 to 80 इंसर्ट द करेक्ट वर्ड और एक्सप्रेशन इन द गिवन ब्लैंक। तो आई विश आई वोर द, यहाँ पे वर आएगा, आई वोर द रिचेस्ट पर्सन इन माई कंट्री। उसके बाद नेक्स्ट है, द बॉस विल ग्रांट यू लॉन्ग लीव। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द कंपनी नहीं आना था, यहाँ पे आना था इन अकॉर्डेंस विद, ठीक है। द बॉस विल ग्रांट यू लीव, grant you long leave in accordance with the rules of the company. So this is done. उसके बाद जो नेक्स्ट है, ये सुपरिंटेंडेंट वाले जो है पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए थे इंग्लिश के वो देख लेते हैं। तो इंग्लिश के क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, जनरल इंग्लिश, सामान्य अंग्रेजी यहाँ पे पूछा गया था। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 106 to 107 चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली चेंजेस द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस और वाइस वर्सा। तो यहाँ पे है, ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल इन अ क्रिटिकल कंडीशन बाय हिज फ्रेंड्स। ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, टेकन यहाँ पे वर्ब है, और हिज फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, मतलब ये जो है ऑब्जेक्ट की तरह काम है कर रहा है क्या इसमें, और मतलब ये है पैसिव वॉइस है ये, ठीक है। पैसिव वॉइस में दे रखा है, ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल इन अ क्रिटिकल कंडीशन बाय हिज फ्रेंड्स। एक्टिव वॉइस छांटना है इसका, तो हिज फ्रेंड्स टुक हिम टू द हॉस्पिटल इन अ क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है, ही शुड लिसन टू हिज सगैसियस वर्ड्स ऑल द टाइम। सगैसियस होता है वाइज, तो इसमें हम चेंज करेंगे, हिज सगैसियस वर्ड शुड बी लिसन टू ऑल द टाइम, ठीक है। इसमें लिसन टू हो जाएगा, लिसन टू की जगह लिसन टू। उसके बाद नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली चेंजेस द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ सिंपल टू कंपाउंड वन। यहाँ पे दो क्लोज हो जहाँ पे, तो किसी ने बोला ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड एंड कंप्लीट द टास्क, मैंने यही भरा है, लेकिन कुछ बोल रहे हैं कि ऐसा होगा, इन ऑर्डर फॉर द टास्क टू बी कम्प्लीटेड ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है वो ये है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। नो सूनर हैड ही रिटर्न्ड देन ही वॉज ऑफ अगेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब देन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज फ्रॉम द ऑप्शन दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अ फ्लिपेंट रिमार्क, फ्लिपेंट होता है नॉट सीरियस, मतलब फ्राइवोलस नॉन सीरियस होता है, फ्लिपेंट रिमार्क कैसा होता है, नॉन सीरियस होता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द ऑप्शन दैट प्रोवाइड्स द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड। टाइम एंड टाइड मैंने भरा है वेट्स फॉर नन, लेकिन इसमें किसी ने बताया कि ये आएगा वेट फॉर नन। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क टू बी यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। व्हाट अ टेरिबल फॉरेस्ट फायर। तो यहाँ पे जो है क्या आएगा, ये एक्सक्लेमेशन का साइन आएगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो क्या है, वैसे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, साइन जो वर्ड यूज़ नहीं करते थे हम, शाइन मतलब SIGN, साइन मतलब निशान होता है, चिन्ह होता है, वो एक सुपरफ्लूअस वर्ड होता है, बस बोल देते हैं हम उसको, वरना मतलब साइन होता भी नहीं है, सिग्नेचर होता है। और ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन साइन नहीं होता, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं इसको। तो व्हाट अ टेरिबल फॉरेस्ट फायर, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। इन द गिवन क्वेश्चन चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द पार्ट ऑफ स्पीच of the underlined word he is willing yet unable to undertake the onerous task। ये जो है yet क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन है, क्या है ये, कंजंक्शन है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द ऑप्शन दैट प्रोवाइड्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम। अंडरलाइंड ईडियम की बात हो रही है, रन इन की। आफ्टर बीइंग चेस्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम द थीफ वॉज फाइनली रन इन। किसी ने बोला कि रन इन का मतलब पनिश्ड होएगा, किसी ने बोला अप्रीहेंडेड टू अरेस्ट होएगा, और ज़्यादातर चांसेस जो है अप्रीहेंडेड टू अरेस्ट ही हुआ है उसका। अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली चेंजेस द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। I will pay you back to your own coin, he shouted and ran away from the scene. He shouted that he would pay him back in his own coin and ran away from the scene। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है यहाँ पे कि रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट follow। In order to show the religious advance made by these civilizations, I must first say something about the religious ideas which prevailed before they begin. Early religious ideas might be described as a
might be described as a mixture of fear and cupboard love. Primitive man found himself at the mercy of all kinds of material forces which he did not understand and could not control, thunder and lightning and earthquakes and floods. He could not imagine these things happening without something to make without something to make them happen, and according to his idea something meant somebody. He thought there must be he thought some kind of person behind these thunderstorms and earthquakes, and in this notion of a somebody who uh, who caused dreadful things to happen, we have the beginning of the idea of God. But primitive man did not think of one God who was responsible for everything that took place, but of a number of gods, each of them ruling over a particular department of the world. For instance, in Egypt, where there was already some kind of civilization, one of the earliest known, some 4,000 years ago, there was a great multiplicity of these gods. A god for the moon, a god for the sun, a god for the darkness, a god even of learning. The gods loved and hated and struggled and had favorites just like human beings, and practically everything that happened in the world was thought to be due to them, and people had to be very careful to keep them in good temper, for the gods were liable to get angry and sulk, with the terrible results for the human beings. All through the early history of man runs the idea that it is only by praying to the gods and flattering them with that man can survive the many perils of his life. उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. तो प्रिमिटिव पीपल हैड नो रिलीजियस आइडियाज, ये बात जो है वो सही नहीं है. नहीं, प्रिमिटिव पीपल बिलीव्ड इन द मल्टीप्लिसिटी ऑफ गॉड्स, ये सत्य नहीं है. किसी ने ये बताया है, ठीक है, मैंने ये भर दिया था प्रिमिटिव पीपल हैड नो रिलीजियस आइडियाज, कि मेरे अकॉर्डिंग ये मतलब गलत नहीं है. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बाई कप बोर्ड लव इज मीन्ड लव दैट सीक समथिंग इन रिटर्न, ये होता है कप बोर्ड लव. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है बाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ गॉड्स द राइटर मीन्स मैनी गॉड्स प्रिजाइडिंग ओवर their respective spheres of activity. नेक्स्ट है टू कीप समवन इन गुड टेम्पर मीन्स इसका मतलब होता है टू प्लीज समवन. उसके बाद नेक्स्ट है द प्रिमिटिव पीपल्स आइडियाज ऑफ गॉड वॉज प्राइमरली बोर्न आउट ऑफ, तो इसका मतलब फियर एंड ग्रीड है, मैंने गलत भर दिया इसमें, लव एंड हेट रिलेशनशिप.